नमस्कार दोस्तों। कॉरेस्पॉन्डेंस क्लर्क और स्टोर असिस्टेंट ये जो वैकेंसी आया हुआ है आपको BSPHCL के थ्रू, यानी कि बिहार बिजली विभाग के थ्रू, तो आप लोगों ने फॉर्म भर दिया होगा। बहुत सारे लड़के जो है जैसे जब हम लाइव करते हैं या ऐसे भी फ़ोन के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से आपको जीके जीएस का सिलेबस के बारे में लड़का लोग जो है पूछता है कि लुसेंट में हम कितना कवर करें। ठीक है, तो ये फुल जो है मेरा सिलेबस को ही कवर करेंगे और मेनली केवल जीके जीएस को इस वीडियो में। ठीक है, वैसे हम एक वीडियो पहले बनाए हुए थे, लेकिन फिर से एक जो है बनाने का लड़कों के द्वारा डिमांड आया है, तो हम बना रहे हैं। चलिए फिर से देख लीजिएगा आप लोग इसमें क्या क्या चीज़ आपको पढ़ना है। मेनली हम लुसेंट पे फोकस करके आपको बताएंगे कि लुसेंट में से आपको क्या क्या पढ़ना है। ठीक, और इस एग्ज़ाम को क्लर्क को जो है क्वालिफाई करने के लिए, तो दोस्तों फॉर्म ऑलमोस्ट जो है भरा भी गया है आप लोगों का, तो पढ़ाई पे लग जाइए, तैयारी कीजिए, ज़रूर जो है निकलेगा। और चलिए देखिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों कि अभी जो सिलेबस है, सिलेबस जो जीके जीएस का है, उसमें आपसे क्या क्या पूछा जाएगा। जीके जीएस का सिलेबस है, उसमें सबसे पहले आपको करेंट अफेयर्स पूछा जाएगा। ठीक है, करेंट अफेयर्स, और आपको बता दें कि ये 20 नंबर का जीके जीएस हुआ। कितना मार्क्स में होगा? 20 मार्क्स का। और 20 मार्क्स के लिए आपको पूरा जो है मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि एक एक नंबर जो है आपके लिए मेरिट में आने के लिए बहुत ही ज़रूरी है। 20 में से आपको कम से कम जो है 15, 16 प्लस जो है नंबर जो है जाना पड़ेगा। 16 प्लस नंबर जाइएगा, मेरिट में जो है आने का जो है ज़्यादा चांस रहेगा। ठीक है, इस 20 में हम बता रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे कम से कम 80 से 85% तो यहाँ पे चाहिए ही चाहिए नंबर, तो आपको 16 प्लस नंबर करना ही करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। करेंट अफेयर्स आपको कितने महीने का पढ़ना है, और एक एक टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। देखिए करेंट अफेयर्स आपको ज़्यादा पुराना नहीं जाना है। जनवरी से आपको जो है करेंट अफेयर्स पढ़ना है। कहाँ से? जनवरी से लेकर के अभी तक, यानी कि इस महीने जुलाई तक पढ़ लीजिएगा। इससे ज़्यादा अभी पढ़ने का जरूरत नहीं है। ठीक है, और ये कौन सा किताब को फॉलो कीजिएगा? ये आप जो बुक फॉलो कीजिएगा, ये स्पीडी का बुक फॉलो कीजिएगा। ठीक है, स्पीडी का बुक एकदम पूरा जो है इसको रगड़ जाइए। आपको 3 क्वेश्चन जो है कम से कम देखने को जरूर मिलेगा। 3 या 4 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन मतलब मैक्सिमम हम अमूमन अंदाज लगा रहे हैं कि 3 क्वेश्चन आपको देखने को यहाँ से क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। और 3 क्वेश्चन में पूरा आपको पढ़ना पड़ेगा करंट। ठीक है, क्योंकि एक एक नंबर जो है वहाँ आपको मैटर करता है। तो आप जनवरी से लेकर कहाँ तक पढ़िएगा? जुलाई तक पढ़ लीजिएगा। ठीक है, जुलाई का वैसे अभी आया नहीं है, लेकिन नेक्स्ट मंथ में जो आएगा वहाँ तक पढ़ लीजिएगा। चलिए अब आगे चलते हैं इंडियन हिस्ट्री के बारे में। और करेंट अफेयर्स के लिए केवल स्पीडी फॉलो कीजिएगा, उससे ज़्यादा फॉलो करने का जरूरत नहीं है। इंडियन हिस्ट्री, अब देखिए दोस्तों इंडियन हिस्ट्री जो है आपको पढ़ना है। तो इंडियन हिस्ट्री में तो पूरा हिस्ट्री आ जाता है, एंशिएंट आ जाता है, फिर आपको मिडाइवल आ जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या आ जाता है? मॉडर्न आ जाता है। ठीक है, तो देखिए आपको ये तीनों यहाँ पे दिया हुआ है, लेकिन आपको सबसे ज्यादा कहाँ से पढ़ना है लुसेंट में, वो चीज हम बता रहे हैं। सबसे पहले एंशिएंट में चलते हैं। ठीक है, आपको सबसे पहले कहाँ चलते हैं? एंशिएंट में चलते हैं। एंशिएंट हिस्ट्री में, एंशिएंट हिस्ट्री में आपको पढ़ना क्या क्या है वो चीज बता रहे हैं, लुसेंट का जो बुक है वहां से। ठीक है, आप लोग जो है इसको ध्यान से देख लीजिएगा। सबसे पहले आप लोग पढ़िएगा इसमें से
सिंधु सभ्यता। क्या पढ़िएगा, लिख लीजिएगा कॉपी में, आपको टॉपिक बता रहे हैं, इसी में से पढ़ना है, इसके बाहर जाना ही नहीं है, इससे बाहर से आपको क्वेश्चन भी नहीं आएगा। सिंधु सभ्यता, सिंधु सभ्यता, ठीक है। उसके बाद में जो है वैदिक सभ्यता, ठीक है। आपको ज़्यादा नहीं बताएंगे, जितना बताएंगे उतना आप पढ़ के जाइएगा। उसके बाद है जैन धर्म, जैन धर्म। जैन धर्म के बाद है बौद्ध धर्म, बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म। उसके बाद आपका आता है मौर्य वंश, मौर्य वंश, मौर्य वंश। उसके बाद आपका आता है गुप्त, किधर गया, हाँ, गुप्त साम्राज्य, यानी कि गुप्ता वंश, गुप्ता साम्राज्य कहिए या वंश कहिए, जो भी कहिए, ठीक है, गुप्ता साम्राज्य, ठीक है। ये आपको जो है एंशिएंट हिस्ट्री में इतना पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। चारों टॉपिक हो गया, 2, 2, 4, 2, 6, यानी कि मुश्किल से ये होगा 15 पेज होगा, खूब से खूब होगा 15 पेज होगा, ठीक है। इसको पढ़ना है। इसके बाद आगे आइए, मध्यकालीन जो भारत है, मध्यकालीन जो भारत है उसमें आइए। मध्यकालीन भारत के लिए आपको क्या क्या चीज आपको पढ़ना है मध्यकालीन भारत में, ठीक। तो दोस्तों सबसे पहले मध्यकालीन भारत में जो आपको पढ़ना है, एक पढ़ना है आपको मुगल साम्राज्य और मुगल साम्राज्य, मुगल साम्राज्य। ये आप बहुत मिडाइवल में पढ़ लीजिएगा, मुगल साम्राज्य। और यहीं पे लिख देते हैं दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत और मुगल साम्राज्य। मात्र यही 2 टॉपिक आपको पढ़ना है, ठीक है। दिल्ली सल्तनत और मुगल साम्राज्य जो दिया हुआ है आपको किसमें, बुक में, उतना ही पढ़ना है। दिल्ली सल्तनत में आपको जितना सारा जो राजा है, ठीक है, वहाँ से आपको पढ़ना है। 1200 समथिंग से आपको लेके चलना है 1500 समथिंग तक, वहाँ तक जो है आपको पढ़ना है दिल्ली सल्तनत। मुगल साम्राज्य 1526 से लेकर के 1700 समथिंग तक, वहाँ तक मुगल साम्राज्य के बारे में पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आगे चलते हैं। इसके बाद आगे चलते हैं तो आपको पढ़ना है क्या, मॉडर्न इंडिया या मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक है। मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ना है। तो मॉडर्न हिस्ट्री के लिए बहुत ज़्यादा गर्मी लग रहा है। मॉडर्न हिस्ट्री के लिए आपको लुसेंट ही कवर करना है, ठीक है। मॉडर्न हिस्ट्री के लिए, मॉडर्न हिस्ट्री में क्या क्या पढ़ना है सो देख लीजिए। आपको 1857 से लेकर के 1947 तक ये आपको पढ़ लेना है, ठीक है। 1947 तक। इसमें स्पेशली जो है गांधी जी को बहुत अच्छे से पढ़िएगा। महात्मा गांधी जी को बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़िएगा, क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन देखने को आता है और ये रहेगा आपको, ठीक है। क्योंकि महात्मा गांधी का जितना सारा है वो सारा क्वेश्चन जब आप पढ़ लीजिएगा, इसी बुक से पढ़ना है, अलग से कुछ नहीं। जब आप 1857 से 1947 पढ़िएगा तो इसी में सारा कुछ आ जाएगा, ठीक है ना दोस्तों। तो ये चीज़ कर लीजिएगा, इतना आपके लिए काफ़ी है। और देखिए वर्ल्ड हिस्ट्री आपको पढ़ना नहीं है,
सिर्फ आपको यही पढ़ना है। अब जैसे इसमें देखिए अंग्रेज का जो गवर्नर जनरल लॉर्ड ये सब जो था, इसको मोटा मोटी पढ़िएगा, उसको एक बार जो है देख लीजिएगा अच्छे से जो है उसको, ठीक है ना, मतलब और ज़्यादा मेहनत जो है आपको इस साइड में करना है। गांधी के ऊपर पढ़ना है, उसके बाद ये 1857 की महान क्रांति के प्रमुख केंद्र, भारत का स्वतंत्रता संघर्ष में महत्वपूर्ण तथ्य, भारतीय धार्मिक सामाजिक एवं राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण संगठन एवं संस्थाएं, ये सारा कुछ आप लोग लिख लीजिए, वही टॉपिक को निकाल करके पढ़ लीजिएगा। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण आंदोलन एवं घटनाएं, ठीक है, भारत के महान शहीद, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख वचन एवं नारे, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित प्रकाशित पत्र पत्रिकाएं एवं पुस्तकें, उपाधि प्राप्तकर्ता एवं दाता, कांग्रेस अधिवेशन। कब कांग्रेस अधिवेशन को आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा, जो कांग्रेस का अधिवेशन है, कांग्रेस का अधिवेशन, इसको ढंग से इसको करना है, ठीक है, कांग्रेस अधिवेशन, ठीक। उसके बाद ब्रिटिश कालीन आयोग समितियां, भारतीय प्रेस का विकास, भारत की ऐतिहासिक लड़ाइयाँ, और जो कॉलम में बना करके ब्लैक कलर से दिया हुआ है, ठीक है, ये ब्लैक कलर वाला जो पोर्शन है, ये ब्लैक कलर वाला, उसको एक बार ज़रूर जो है अच्छे से कर लीजिएगा, क्योंकि वो सब बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपको देखने को मिलेगा एग्जाम में, ठीक। ये आपका इतिहास में है, इतना आपको इतिहास में पढ़ना है। चलिए आगे चलते हैं ज्योग्राफी में, ठीक, आगे चलते हैं, आपको इंडियन ज्योग्राफी में चलते हैं। इंडियन ज्योग्राफी में आपको क्या क्या पढ़ना है वो बता रहे हैं। इंडियन ज्योग्राफी जब आप निकालिएगा तो उसमें सबसे पहले आपको पढ़ना है क्या, जैसे भारत के बारे में जो सामान्य जानकारी जो होता है उसके बारे में जो है आपको एक बार जो है पढ़ लेना है, ठीक है। ठीक, कि आपको एक मिनट आपको बताते हैं, भारत के बारे में जो सामान्य जैसे जानकारी है उसको एक बार जो है ज़रूर देख लीजिएगा, अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है, आगे चलिए। भारत का जो भौतिक स्वरूप है, भारत का भौतिक स्वरूप है वो देख लेना है बढ़िया से। टॉपिक बता रहे हैं, इसको आप लोग ढंग से पढ़िएगा। जहाँ दिक्कत होगा आप कमेंट कर सकते हैं, वहाँ हम आपको समझाएंगे, ज़रूर कोशिश करेंगे। भारत की नदी के बारे में पढ़ लेना है। नदी के बाद जो है नदी है, ठीक है, उसके बाद प्रमुख झील है, ठीक है, जलप्रपात है, जलवायु है, मिट्टी है, ये सब भारत का ही है, ठीक है। इंडियन ज्योग्राफी में जो है वो सब पढ़ना है। मिट्टी है, कृषि है,
भारत का जो सिंचाई व्यवस्था है, सिंचाई के बारे में जो है देखना है। सिंचाई है, उद्योग है, परिवहन है, जो जनगणना 2011 में हुआ था लास्ट सेंसस, उसको जो है बढ़िया से कवर कर लेना है। ठीक है। उसके बाद बहुउद्देशीय आपको घाटी जो परियोजना है उसको एक बार जो है देख लेना है। नदियों के किनारे प्रमुख बसे शहर, नदियों के किनारे बसे प्रमुख शहर। ठीक है। प्रमुख शहर। उसके बाद जो है ये आपको इतना जरूर जो है देख लेना है, पढ़ना है, मतलब इसको बढ़िया से पढ़ लेना है। जनजाति के बारे में पढ़ लेना है। भारतीय जनजाति, ठीक, भारतीय जनजाति। भौगोलिक उपनाम, भारत में जितना सारा शहर है उसका जो उपनाम है वो सब जो है पढ़ लेना है। भौगोलिक उपनाम, कोई शहर का ही नहीं, अन्य भी जितने सारे चीज का जो भौगोलिक उपनाम है उसको जो है पढ़ लेना है। ठीक है। ये आपका इंडियन ज्योग्राफी हो गया। ठीक है, इतना आप जो है इंडियन ज्योग्राफी में कर लीजिएगा। ठीक, आगे चलते हैं। आगे आता है आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान। भारतीय संविधान के बारे में पढ़ना है। भारतीय संविधान, ठीक, यह है आपको भारतीय संविधान के बारे में। भारतीय संविधान में आपको सबसे पहला जो चैप्टर है भारतीय संविधान सभा, वहां दूसरा जो चैप्टर है वहां से स्टार्ट करना है। संविधान सभा, संविधान सभा। ठीक है। उसके बाद में उद्देशिका है, प्रस्तावना है, ये सब जो है पढ़ लीजिएगा। उद्देशिका, प्रस्तावना, उद्देशिका, प्रस्तावना। भारतीय संविधान का जो विदेशी स्रोत है, जैसे किस देश से क्या लिया गया है, जैसे मान लेते हैं जो हमारा जो भारतीय संविधान में बहुत सारा जो आपको नियम कानून है वो दूसरे देश के नियम कानून को ही जो है लिया गया है। जैसे पंचवर्षीय योजना हो गया, या आपको न्यायिक जो सिस्टम है वो प्रस्तावना किसी अन्य देश से लिया गया है। तो सभी देशों से कुछ ना कुछ लिया गया है, उन सभी चीज को जो है आप पढ़ लीजिएगा। भारतीय संविधान की अनुसूची आपको पढ़ना है, अनुसूची पढ़ना है भारतीय संविधान की। उसके बाद है राज्यों का पुनर्गठन, राज्यों का पुनर्गठन, गठन। ठीक है। उसके बाद नागरिकता के बारे में पढ़ लेना है। भारतीय नागरिकता, नागरिकता, मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार। ये सब ज्यादा लंबा नहीं है, बहुत छोटा छोटा टॉपिक है। मौलिक अधिकार, मौलिक
अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ठीक है। आगे आइए, मौलिक कर्तव्य, मौलिक अधिकार हो गया, इसी में लिख देते हैं कर्तव्य। कर्तव्य भी देख लेना है। उसके बाद दोस्तों संघीय कार्यपालिका, संसद, ये सब तो इसी देखिए, और जिनको चाहिए होगा वो पीडीएफ जो हमसे जो ले सकते हैं, पूरा पूरा जो है पीडीएफ आपको दे देंगे। और देखिए जिनको भी पीडीएफ चाहिए होगा वो हमको 200 रुपया पेड करके जो है ना पीडीएफ पूरा ले सकते हैं, ठीक है। हम आपको पूरा पीडीएफ दे देंगे। पेड करने के लिए 200 रुपया पेड कर दीजिएगा 7250005616 पे। इस पे जो है नंबर पे 200 रुपया पेड कर दीजिएगा। पेड करने के बाद जो है स्क्रीनशॉट शेयर कीजिएगा व्हाट्सएप पे, यही नंबर है व्हाट्सएप का, और वहाँ से आपको हम सारा कुछ भेज देंगे जिनको चाहिए होगा, ठीक। यह हो गया कहाँ, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, कर्तव्य। उसके बाद में जो है आपको भारत का महान न्यायवादी, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, भारत का संचित निधि, आकस्मिक निधि, संविधान संशोधन मुख्य रूप से पढ़ना है, ठीक है। अनुच्छेद, आर्टिकल जो ये सब है, इसको जो है इसको एक बार ढंग से कर लेना है, क्योंकि आर्टिकल से आपको एक क्वेश्चन जो है आने का संभावना रहेगा, और एक क्वेश्चन जो है अमेंडमेंट से, वो क्वेश्चन जो है यहाँ से आएगा, ठीक। विकास राष्ट्रीय परिषद, नीति आयोग, वित्त आयोग जो अभी चल रहा है, नीति आयोग, लोक सेवा आयोग, निर्वाचन आयोग, परिसीमन आयोग, इसको भी एक बार जो है पढ़ लेना है। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह, संसद में वित्तीय समिति या पंचायती राज, महत्वपूर्ण जो शब्दावली है उसको देखने का जरूरत नहीं है। हाँ, अनुच्छेद और अमेंडमेंट, बस इतना ही आपको इसमें पढ़ना है। उसके बाद बात आया साइंस का, तो साइंस आपको पढ़ने का जरूरत नहीं है, ठीक। ये साइंस एंड टेक का जो है हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा देंगे। अब जो बात रहा विविध को एक बार आप लोग जो है रिपीट जरूर कर लीजिएगा अभी, और एक एग्जाम के टाइम में एक बार जो है रिपीट कर लेना है विविध को, ठीक है। बस आपको इसमें इतना ही पढ़ना है जीके जीएस में, इससे ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। और भी अगर आपके मन में कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है, तो नीचे लिख दीजिए, हम उस डाउट को कोशिश करेंगे सॉर्ट आउट करने का, ठीक है दोस्त। और भी कोई आपके मन में होगा कुछ तो ठीक है, हम समझते हैं कि इतना काफ़ी है। और अगर आपको और भी अगर बुक अगर पढ़ने का मन हो यहाँ से, तो हम ये कहेंगे कि लुसेंट और स्पीडी का जो है जो वन लिनियर आता है वो भी पढ़ सकते हैं, या स्पीडी के जगह पे आप एनसीईआरटी का जो सार संग्रह है वो ले सकते हैं, महेश वर्णमाल का, ठीक है। और क्या, मतलब कोई एक ही लेना है, ये नहीं कि ये भी नहीं, कोई एक ही लेना है। और जो टॉपिक यहाँ पढ़िएगा उसी टॉपिक का यहाँ पे पढ़िएगा, अलग से नहीं, टॉपिक वाइज, ठीक है। और क्या, करंट के लिए स्पीडी बोले हैं, वही स्पीडी ही पढ़ना है, ठीक है। बस इतना ही पढ़ना है जीके जीएस के लिए। आपका अगर इतना पढ़ लेते हैं तो 20 में 20 क्या आपको 18 नंबर जरूर आ जाएगा, ठीक है। एक दो क्वेश्चन का जो है कहना उचित नहीं है, कुछ भी हो सकता है। तो 18 नंबर तक आपका यहाँ से आने की पॉसिबिलिटी रहेगी, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।